आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। गाइए पावन आत्मा, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे। यीशु, हम इस 40 काल में हैं। इस 40 काल में हमें प्रभु का वचन सुनने का मौका मिलता है, और जैसे जैसे हम प्रभु के पुनरुत्थान के पर्व के नजदीक आ रहे हैं, वचन हमें वचन के गहनतम, वचन की गहराई में हमें जाने का मौका मिलता है। और आज के धर्म ग्रंथ में हम देखेंगे, जो नबी एजेकिएल के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 37, पवित्र वचन 12 से लेकर 14 तक में लिखा है। ईश्वर कहता है, मेरी प्रजा, जब मैं तुमको तुम्हारे कब्रों को खोलकर मैं तुम्हें वहां से बाहर निकालूंगा, तो तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के पवित्र वचन को सुनना चाहते हैं, सुनेंगे, इतिहास इस बात का साक्षी है कि मरने के बाद कोई भी पुनर्जीवित नहीं हुआ, कोई भी जी नहीं उठा है। एकमात्र प्रभु यीशु, जो ईश्वर भी है, मनुष्य भी है, हमारी मुक्ति के लिए संसार में आया। मरने के बाद प्रभु यीशु जी उठा, क्योंकि वो जीवन है। प्रभु यीशु जीवन देता है, वो जीवन का स्रोत है। प्रभु यीशु जो जीवन का स्रोत है, जो जीवन देता है, मरने के बाद फिर से जी उठा, क्योंकि वो जीवन है। बाकी तो मरण है। जितने भी लोग आए वो पुनर्जीवित नहीं हो सके। केवल प्रभु यीशु, एकमात्र प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठा। आज के सुसमाचार में हम देखेंगे, जो संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 11, जहां पर प्रभु यीशु लाजरुस नामक एक व्यक्ति को जीवन का दान देते हैं, उनको जीवन का वरदान दिया, जिसे उनके परिवार वाले, गांव वाले मरने के बाद दफन विधि के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया और उनका जीवन यात्रा समाप्त हो गया। प्रभु यीशु उसके मरने के 4 दिन बाद मार्था और मरियम के गांव में जब आए, बेथानिया में, और मृतक लाजरुस की बहन प्रभु से मिलने पर वो कहती है कि प्रभु, यदि आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने कहा, प्रभु मैं जानती हूं कि अंतिम दिन के पुनरुत्थान में मेरा भाई जी उठेगा। प्रभु यीशु कहते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 11 पवित्र वचन 25 में कहते हैं, 25 और 26 में कहते हैं,
पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। और प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? मार्था ने जरूर कहा, मेरा भाई अंतिम दिन के पुनरुत्थान में वो जी उठेगा। लेकिन प्रभु यीशु मार्था से तो कह रहे थे, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मार्था तो कह रही थी अंतिम दिन के पुनरुत्थान में। प्रभु यीशु केवल अंतिम पुनरुत्थान नहीं है, प्रभु यीशु प्रथम पुनरुत्थान भी है। प्रभु यीशु प्रथम और अंतिम दोनों है। मार्था तो कह रही थी अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। प्रकाशन ग्रंथ में लिखा है अध्याय 1 में और पवित्र वचन 17 और 18 में लिखा है, वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। देखिए, जीवन का स्रोत मैं हूं। देखो, मैं मर गया था, अब मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथों में है। तो प्रभु यीशु कह रहे थे, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु केवल अंतिम पुनरुत्थान नहीं, प्रभु यीशु प्रथम पुनरुत्थान भी है। मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, इसके द्वारा प्रभु यीशु कहना चाहते हैं, जीवन मैं हूं, मरण भी मैं हूं, मरण के बाद अनंत जीवन भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, मरण भी मैं हूं, और मरने के बाद अनंत जीवन भी मैं हूं। प्रभु यीशु ये कहना चाहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, हम देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 5 और पवित्र वचन 25 और 26 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है। पिता जीवन का स्रोत है, यीशु भी जीवन का स्रोत है, क्योंकि जीवन केवल ईश्वर देता है। जीवन ईश्वर में है। इसीलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 और पवित्र वचन 3 और 4 में लिखा है, वचन कहता है, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था। जीवन केवल ईश्वर देता है। ईश्वर में जीवन होता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है, प्रथम पुनरुत्थान भी, अंतिम पुनरुत्थान भी, प्रभु यीशु
मरण भी है, जीवन भी है। प्रभु यीशु अनंत जीवन भी है। जीवन, मरण, अनंत जीवन का स्रोत है। मेरे मित्रों, हम और आप, हम सबों को जो जीवन मिला है वो तो ईश्वर का दान है, वो तो ईश्वर का वरदान है। केवल ईश्वर जीवन देता है। जिस प्रकार ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने लाजरुस को जीवन दिया, वो तो जीवन का वरदान दिया, उसी प्रकार हमें भी, आपको भी, जितने भी लोग इस संसार में हैं, हमें जो जीवन मिला है ये तो जीवन का वरदान है। जीवन उसी ने दिया है। हम और आप, हम जीवन नहीं दे सकते। हम जरूर संतान पैदा कर सकते हैं, हम जरूर बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं दे सकते। जीवन वो देता है। इसीलिए कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 3 में और वचन 6 में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। केवल ईश्वर जीवन देता है। हम तो केवल पौधा रोपते हैं, हम तो केवल पौधा को सींचते हैं। जीवन वो देता है। जीवन को बड़ा वो करता है, क्योंकि वो ईश्वर है जो दूसरों को जीवन देता है, जो मरकर जी उठता है। जिसमें जीवन है वही दूसरों को जीवन देता है। हम तो केवल संतान पैदा कर सकते हैं। गेहूं के खेतों में उगने वाले गेहूं को, उनकी तिनका भी हम उत्पन्न नहीं कर सकते, उनका एक तिनका भी हम नहीं उठा सकते, नहीं निकाल सकते। जीवन देने वाला परमेश्वर है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मार्था प्रभु के पास में आई, जरूर उन्होंने कहा, प्रभु यदि आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। उसके बाद उसकी बहन भी आई, मरियम, वो भी आई। प्रभु से मुलाकात करने के बाद मरियम प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगी, और दोनों बहनें इस शोकाकुल अवस्था में, भाई की मृत्यु पर दोनों बहनें रोने लगी, आंसू बहाने लगी। और बहनों की इस अवस्था को देखकर जितने भी यहूदी लोग वहां पर आए हुए थे, वे भी रोने लगे। जब दोनों बहनें रोने लगे, जब वहां के लोग रोने लगे, तो माहौल, वहां का वातावरण इतना गमगीन हो गया, और वहां की इस परिस्थिति को देखकर प्रभु यीशु दया से द्रवित हो जाते हैं। प्रभु यीशु दया से द्रवित हो जाते हैं, और प्रभु यीशु भी अपने आप को रोक नहीं पाए, और प्रभु यीशु की आंखों से भी आंसू छलक पड़े हैं। देखिए, वो ईश्वर ना केवल जीवन देता है, वो ईश्वर ना केवल जीवन और मरण का स्रोत है, बल्कि अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, वो हमें अनंत जीवन तक ले चलता है। प्रथम अंतिम वही पुनरुत्थान है। वो मनुष्य भी है, ईश्वर भी है। और इस गमगीन परिस्थिति में
जब सब लोग आंसू बहाने लगे तो प्रभु यीशु दया से द्रवित हो गए और उन्होंने कहा, आप लोगों ने उन्हें कहां रखा है? आप लोगों ने उन्हें कहां रखा है? और प्रभु यीशु कब्र के पास आए और जब प्रभु यीशु कब्र के पास में आए तो उसकी बहन, मृतक की बहन मार्था फिर से प्रभु यीशु के पास में आई और कहने लगी कि प्रभु, मेरा भाई का मरा हुआ आज चौथा दिन है। अभी तो वहां से दुर्गंध आती होगी, अभी तो वहां से दुर्गंध आती होगी। यही मार्था है जो कह रही थी, मैं विश्वास करती हूं कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। प्रभु यीशु ने उसी मार्था से कहा था, क्या तुम विश्वास करती हो तुम्हारा भाई जी उठेगा? मार्था के विश्वास की परीक्षा यही होती है। मार्था के विश्वास की परख यहीं पर होती है, क्योंकि इब्रानियों के पत्र में अध्याय 11 और पवित्र वचन 6 में लिखा है, पवित्र वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसको विश्वास करना होगा कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उनकी सहायता के लिए तरसते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहीं पर तो भी मार्था के विश्वास की परख हो रही है और मार्था प्रभु यीशु को रोकना चाहा। प्रभु यीशु ने तो शिष्यों से कहा था, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 11 पवित्र वचन 4 में प्रभु यीशु ने कहा था, लाजरुस की यह मृत्यु, लाजरुस की बीमारी मृत्यु के लिए नहीं आई है बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। प्रभु यीशु जो करना चाहते हैं, ईश्वर की महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु यीशु जो ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र उसके द्वारा महिमान्वित होगा। मार्था जिसका विश्वास हमारी तरह, आपकी तरह, हम लोगों की तरह है, छिछला है, वो प्रभु को रोकना चाहिए। प्रभु ये चौथा दिन है, दुर्गंध आती होगी। प्रभु यीशु ने कहा, मार्था, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इतना कहने के बाद प्रभु यीशु ने कब्र की ओर देखा। कब्र एक गुफा थी जिसमें लाजरुस नामक व्यक्ति का डेड बॉडी उस कब्र में रखा गया था और एक बड़े पत्थर से उसको बंद कर दिया गया था। प्रभु ने कब्र को देखा और लोगों से कहा, पत्थर हटा दो, क्योंकि प्रभु यीशु वह कब्र के पास आने के बाद जिस प्रभु यीशु ने कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता वो कभी नहीं मरेगा, वो व्याकुल हो उठे, क्योंकि प्रभु यीशु के हृदय से जीवन का आत्मा उमड़ रहा था, जीवन का आत्मा उमड़ रहा था। प्रभु यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। पत्थर हटा दिया गया। मेरे मित्रों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और वो चीज है कि प्रभु यीशु उस कब्र के पास आने के बाद जो किया उसे मुझे और आपको सबों को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। उस कब्र के पास आने के बाद प्रभु यीशु ने सबसे पहले अपनी आंखें उठाई, पिता को याद किया
उनको धन्यवाद दिया और उस पिता से प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने यह कहकर प्रार्थना किया, पिता तू सदा मेरी सुनता है। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। देखिए, यही बात तो हम सबों को याद रखने की आवश्यकता है, यही करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में कुछ भी होता है, उस पिता को सबसे पहले याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि वही जीवन और मरण का स्रोत है। प्रभु यीशु ने भी वही किया। प्रभु यीशु भी खुद जीवन और मरण का स्रोत है। जिस तरह पिता जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है। वही प्रभु यीशु ईश्वर होते हुए भी, ईश्वर का अंग होते हुए भी एक मनुष्य के रूप में हमें सिखाया, हम सबों को सिखाया उस पिता को याद करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए और उसे प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद प्रभु यीशु ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। जीवन का स्रोत, जीवन देने वाले प्रभु यीशु, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं कहने वाले प्रभु यीशु, प्रथम और अंतिम कहने वाले प्रभु यीशु, उन्होंने कब्र के पास आकर ऊंचे स्वर में पुकारा, लाजरुस बाहर निकल आओ। प्रभु के वचन में सामर्थ है, प्रभु के वचन में आत्मा और जीवन है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में और पवित्र वचन 63 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, मैंने तुम्हें जो वचन दिया है, वो आत्मा और जीवन है। इसलिए पेतरुस ने कहा था, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके वचनों में ही तो अनंत जीवन का संदेश है। जब प्रभु ने कहा, लाजरुस बाहर आ जाओ, प्रभु के उस वचन में, प्रभु की उस शिक्षा में जीवन है। वो जीवन, वो पवित्र वचन मृतक की देह से टकराया, क्योंकि प्रभु इस वचन में स्वयं कहते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 5:25 में कहते हैं, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। लाजरुस का डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर भी उस ईश्वर को पहचानता है, मरा हुआ शरीर भी उस ईश्वर को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जीवन का स्रोत, जीवन दाता वही है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, लाजरुस बाहर आ जाओ। प्रभु के उस वचन से सामर्थ्य और शक्ति निकला और उस मरणशील शरीर में जीवन का सांस फूंका। जिस प्रकार ईश्वर जब दुनिया की सृष्टि कर रहा था, जब मनुष्य को धरती की मिट्टी से गढ़ा, तो परमेश्वर ने धरती की मिट्टी से गढ़ने के बाद मनुष्य में प्राणवायु फूंका और मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु ने उस मिट्टी के शरीर में, उस डेड बॉडी में प्राणवायु का जीवन, प्राणवायु का वचन, प्राणवायु फूंका और उसमें जीवन आ गया। क्योंकि प्रभु यीशु जीवन है, प्रभु यीशु जीवन का स्रोत है। प्रभु यीशु मरकर जिंदा हुआ, प्रभु यीशु जीवन देने वाला, प्रभु यीशु वही जीवन है
जीवन का वरदान वही देता है। मेरे मित्रों, आज जब हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके परिवार के हर सदस्यों का जीवन, चाहे वे जीवित हैं चाहे मर गए हैं, सबका जीवन प्रभु यीशु के हाथ में है। वही प्रभु यीशु आपको, आपके परिवार को, आपके परिवार के उन सारे मृत सदस्यों को अनंत जीवन प्रदान करे, अनंत शांति प्रदान करे और आपके परिवार को आशीष दे। आपके परिवार के उन सारे दुखित भाई बहनों को, बीमार हैं, पीड़ित हैं, मरणासन पर हैं, आईसीयू में हैं, वही प्रभु यीशु सबको जीवन का वरदान दे, क्योंकि जीवन मरण वही है, अनंत जीवन भी वही है, पुनरुत्थान और जीवन नहीं। जोर से गाइए। पावन आत्मा आजाद में मेरे, शांति मुझे दे दे। गाइए पावन आत्मा